तो आइए हम लोग पाठ 1 से शुरू करते हैं। पाठ 1 का जो है बातचीत लिखा हुआ है। ये बातचीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पाठ का सारांश पढ़ेंगे। पाठ का सारांश को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पाठ 1 का सारांश हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। यह देखते हैं सारांश में क्या लिखा हुआ। सारांश में कहता है कि प्रस्तुत कहानी बातचीत जो है, ये प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट क्या है? इस कहानी के लेखक है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा इस कहानी को लिखा गया है। अब देखते हैं बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य जो है ये आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं में नाम आता है। ये जो है आधुनिक हिंदी गद्य का निर्माताओं में इसका नाम आता है। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बातचीत कहे हैं। सही इस्तेमाल करने को क्या कहे हैं? बातचीत कहे हैं। आइए हम लोग और इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। महान लेखक कौन? महान लेखक बताते हैं, क्या बताते हैं? महान लेखक बताते हैं कि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सुस्पष्ट सृष्टि का क्या हाल होता। हम लोग नहीं जानते कि सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोनों में बैठा दिए जाते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। बातचीत के क्या बताते हैं लेखक? बहुत सारे तरीके बताते हैं कि बातचीत कैसे करनी चाहिए, क्या उसके अनुमान है। ठीक है, जैसे घरेलू बातचीत क्या बताया? घरेलू बातचीत मन रमाने ढंग है। क्या बोला कि घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। किसका ढंग है? मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। क्या है? बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। हमारे मन के बारे में बताया गया है कि हमारे मन में जो कुछ गंदगी या धुआं जमा रहता है और बातचीत के जरिए भाप बनाकर हमारे मन से बाहर निकाल पड़ता है। क्या बनाकर? भाप बनाकर हमारे मन से बाहर निकलता है। ये कहने वाला का अर्थ है, मतलब लेखक का। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वस्थ हो जाता है। इससे हमारा चित्त क्या हो जाता है? हल्का और स्वस्थ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। हमारे जीवन में बातचीत का एक बहुत ही खास तरह क्या होता है? मज़ा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं। भट्ट का मतलब यहाँ पे छोटा शॉर्टकट यूज किया गया है। इसका नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट। भट्ट जी का कहना है कि यह बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण या दोष प्रकट नहीं होता है। बालकृष्ण का कहना है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक इसका गुण या भाव का प्रकट नहीं चलेगा। अगर आप सिंपल में समझने का प्रयास करें तो क्या है कि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तो आप कैसे समझ सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं कि वो आदमी कैसा है या किस प्रकार से है। ठीक, महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। बोलने से ही क्या होता है? मनुष्य का सही साक्षात्कार हो पाता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत हो
इसका कहने का मतलब ये है कि 4 से अधिक की बातचीत हो तो केवल राम रमैया वाला कह जाएगी। मतलब कि 4 से अगर ज़्यादा आदमी मिल के बात करें तो मतलब कुछ अच्छी बात नहीं होगी, राम रमैया का मतलब ये हुआ कि अंडरस्टैंड बात हो जाएगी। जैसे बताया गया, यूरोप के लोगों को बातचीत का हुनर है। यूरोप का लोगों को बातचीत का बहुत ज़्यादा हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन भी कहते हैं। यूरोप का लोगों को बातचीत का बहुत ज़्यादा हुनर है, उसे बात करने का सही तरीका, किस तरह से बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, ये सब बहुत जानता है, इसलिए उसे बातचीत का हुनर भी कहा गया है। अब देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करके अपने आप बात कर लिया करो। बोला कि हमें अपनी शक्ति पैदा करके अपने आप बात करने का क्या करना चाहिए, इच्छा रखना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इससे जो क्वेश्चन बना है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है जो इंटर के एग्ज़ाम में बेतहासा पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। आइए हम आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। ये इंटर में आर्ट्स रखिए या कॉमर्स या साइंस, ये आपको तीनों सब्जेक्ट में अगर आप 100 नंबर का हिंदी रखते हैं तो आप 100 नंबर का हिंदी में आपको ये बहुत ज़्यादा काम देगा। तो आइए हम लोग इस ऑब्जेक्टिव का पहला नंबर क्वेश्चन से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बोला, बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है। ये क्वेश्चन पूछा है कि बातचीत शीर्षक निबंध जो है, इसका निबंधकार कौन है, मतलब लिखने वाला कौन है। तो आपको अभी पढ़ाए थे क्या, बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा था इसको। दूसरा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। मतलब किस युग के रचनाकार है, तो इस सिंपल सी बात है, ये किस युग के रचनाकार है, भारतेंदु युग के। इस युग के, भारतेंदु युग के। अगला है, 100 अनाज एक सुजान। 100 अनाज एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। इस उपन्यास को लिखने वाला का नाम क्या है, इसका नाम भी क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। 100 अनाज एक सुजान, इस उपन्यास को लिखने वाला का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट है। अब आइए आगे बताते हैं कि आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। ये बात जो है, आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन, ये इंग्लिश वर्ड है, ये बात सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है किस देश में है, ये कहना चाहता। तो ये किस देश का है, यूरोप में। कहाँ का है, यूरोप का। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्रदीप का। किसका, प्रदीप का। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी ने बताना क्या चाहता है, तो बताना चाहता है कि बातचीत की शैली, इससे क्या होता है, बातचीत की शैली होती है। तो आई होप कि आप लोग कितना समझ में आया होगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन में। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। कौन सा स्थान बोला है, निवास स्थान कौन सा है। नीचे जो 4 ऑप्शन दिया है ABCD में, ए में बोला है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बी में बोला है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, सी नंबर में है गाजीपुर उत्तर प्रदेश, और चौथा नंबर में है आपका डी नंबर में गया बिहार। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी। बालकृष्ण भट्ट जो है एंट्रेंस का परीक्षा उत्तीर्ण कब किया था। ऑप्शन ए में है 1867, बी में है 1872, सी में है आपका 1870 और डी में है 1854। तो आपका हो जाएगा ए नंबर 1867 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है। बोला कि बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास क्या है, रचित है। तो इसका ऑप्शन है हमारी घड़ी, दूसरा है जैसा काम वैसा परिणाम, तीसरा है नई रोशनी का विष, चौथा नंबर है आपका ऑप्शन का सीता वनवास। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारी घड़ी। क्या है, हमारी घड़ी। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्तावना करेंगे। 9 नंबर तक हुआ। आइए 10 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार आया है। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे, तो ये आपको बताए थे कि बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट का पिताजी का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन है, भट्ट जी ने
प्रदीप और सच्चालन कितने वर्ष में किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कितना वर्ष का? 33 वर्ष का। सी नंबर आंसर। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, आप लोग इसे बिल्कुल ही जाने ना दें। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म जो हुआ था आपको इस ऑप्शन में दिया हुआ ए नंबर में 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट का माँ का नाम क्या था? ऑप्शन में आपका 4 दिया रहेगा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्वती देवी, बी नंबर। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकलता है? ये अभी आपको ऊपर दिव्यांत गद्यांश में आपको पढ़ के सुनाए। तो इसमें क्या था? मवाद और धुआं था। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर में बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दों का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दों का क्या किया? संपादन किया। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या? हिंदी शब्दकोश का, डी नंबर। मनुष्य में 17 नंबर है मनुष्य में खाली जगह ना होती तो हम नहीं जानते कि गूंगी सृष्टि का क्या हाल है। मनुष्य में अगर क्या ना होती तो हम जानते कि इस गूंगी सृष्टि का वाक्य हाल। तो हम लोग क्या नहीं होने पर? वाक शक्ति ना होने पर। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है या कथन या किसका मत है? या मतलब कि ये बात किसने कहा था? तो ये भी आपको बताए किसने बताया था? एडिसन ने। दरअसल ये एडिसन नहीं होगा, ये मिस्टेक हो गया, गलत हो गया। क्या होगा? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के ही बीच होती है, वो क्या हो जाएगा? भट्ट जी बताए थे। ये ऑप्शन आपको गलत मिल गया था, खैर कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बात करने का हुनर किसके पास था? बात करने का हुनर किसके पास था? यह भी आपको पता है गद्यांश में क्या? यूरोप के लोगों के पास था। किसके पास था? यूरोप के लोगों के पास था, बातचीत करने का हुनर था। अब आइए अगला क्वेश्चन है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका क्या प्रकट नहीं होता? तो गुण या दोष, ये भी आपको अभी जैसे बताया, गुण या दोष प्रकट नहीं होता। 21 नंबर क्वेश्चन है रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक मानव मुख नहीं देखा था? रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक मानव मुख नहीं देखा, मतलब कितने साल तक रॉबिन्सन क्रूसो ने मनुष्य का मुख नहीं देखा था? तो आंसर हो जाए कितना? सी नंबर 16 वर्ष तक। तो आई होप कि आप लोग को ये ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा। तो ऑब्जेक्टिव के बाद आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया गया है। आइए हम आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन और उसका आंसर भी बनाया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो दिया है पढ़ने लायक है। क्वेश्चन बोला है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता? तो इसका जवाब देखिए। इसका जवाब दिया है अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी यानी कि प्रतीत होती। क्या प्रतीत होती? गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और हम जो बोलकर एक दूसरों के सुख दुख का अनुभव करते हैं वह शक्ति ना होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और ना ही अनुभव कर पाते। मतलब हम लोग ना तो एक दूसरे से कह सुन पाते और ना ही अनुभव कर पाते। ये बताना चाहता है अगर हमें वह शक्ति ना होती तो ये सब चीज़ हम लोग नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है बातचीत के संबंध में जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है?
बोला बातचीत के संबंध में जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। मतलब बातचीत के बारे में जैसे कि बालकृष्ण भट्ट ने बताया, तो जॉनसन और एडिसन का विचार क्या है इसमें बताना है, जॉनसन और एडिसन का विचार। आइए हम लोग इसका विचार जानते हैं। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही किसका पता चलता है, सही संबंध का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण या दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा, है ना। नहीं बोले तो उसका गुण या दोष का कोई पता नहीं चल पाएगा। एडिसन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के ही बीच होती है। सॉरी, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ था, इससे पीछे जो आपको बताए थे कि असल बातचीत कितने व्यक्ति के साथ होती है, तो ये गलत नहीं था, गलत यही है। गलत क्या है आपका, गलत ये भट्ट गलत है, आपका सही होगा क्या, एडिसन। तो आइए हम लोग पीछे चलते हैं। फिर एडिसन का ही कहना था कि असल बातचीत दरअसल दो आदमी के बीच ही हो सकती है। आगे बोला है जिसका तात्पर्य हुआ जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। दरअसल असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो आदमी के बीच ही हो पाती है। अगर 4-5 आदमी रहे तो असल बातचीत मतलब जो दो आदमी के साथ बातचीत दिल की बातचीत हो सकती है, वो 3-4 आदमी के साथ नहीं हो सकती है, ये कहना चाहता। जब 3 हुए तब वह 2 बार कोसों दूर गई, मतलब 3 होने के बाद वो बात असल बातचीत नहीं हो सकती है, कहने का तात्पर्य यह था। अगला क्वेश्चन है आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है। आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है इस क्वेश्चन को। जितने भी साइंस या आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। बोला आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन क्या है। देखिए आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन बातचीत करने की एक कला है। बातचीत करने की क्या है, एक कला है। या फिर क्वेश्चन ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा कि बातचीत करने की एक कला क्या है, तो आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन है, जो यूरोप के लोगों में क्या है, ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ज़्यादा, यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। बोला है इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। क्या मिलता है, कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम सुगध कोष्ठी है। इसका दूसरा नाम क्या है, सुगध कोष्ठी, मतलब बहुत सुख भी मिलता है इससे, कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सुख मिलता है। और आइए आपको लास्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं हम। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। मनुष्य जो बात करता है तो उसका उत्तम तरीका क्या होना चाहिए बात करने के लिए। इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वप्रथम नवीन संसार की रचना कर सकता है। नवीन संसार की रचना कर सकता है, बहुत लंबी संसार। आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर है मनुष्य में बातचीत का सबसे बड़ा उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप होता है। आत्मवार्तालाप का मतलब ये होता है कि अपने आप पर क्या करना, बात करना। इसको कहते हैं हम लोग आत्मवार्तालाप। मनुष्य आपस में अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे कि जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे, अपने आप पर एक ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मा वार्तालाप से तात्पर्य है क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध पर नियंत्रण मतलब कि गुस्सा पर कंट्रोल करना। गुस्सा पर क्या करना, कंट्रोल करना, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे। अपने आप से बात करें कि हम कुछ ऐसा बात करें कि कोई ऐसी बात ना हो हमसे कि जिससे किसी दूसरे को कष्ट पहुँचे। क्योंकि हमारे भीतर मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। क्या करती है, नए नए रंग दिखाया करती है। तो हम आपको इतना ही तक समझाने का प्रयास किया, फिर इसके बाद आपको आगे फिर बताएंगे कि ये इसका क्वेश्चन आगे जो भी रहेगा इसको सोल्यूशन करके देंगे।
आपको फिर एक बार बता दें, ये क्वेश्चन जितने आपको बताए हैं एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और इसको बहुत मेहनत करने के बाद हम इसको निकाल के समझाने का प्रयास किए हैं। तो आई होप कि आप लोग को इसका परिणाम अच्छी से समझ में आया होगा। ये बातचीत की कहानी थी, पार्ट 1 से लिया गया था। आप लोग इसको जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उसके लिए, कॉमर्स वाले के बच्चे के लिए और साइंस वाले के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा, जो हिंदी रखते हैं उसको बहुत ज़्यादा 100 नंबर के हिंदी में बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वेलकम।